So we have to find the torque and electric dipole in uniform electric field. This dipole plus q and minus q. प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स होगा क्यूई. निगेटिव पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू द फील्ड, फोर्स क्यू इनटू ई. एम आई ऑडिबल? यस Yes, sir. Sir. तो फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज Q into E in the direction of field. Force on minus Q charge, F is Q into E, opposite to field. अब क्या है? टू इक्वल अनलाइक. देखो दोनों इक्वल है, अनलाइक है, एक राइट में एक लेफ्ट में. पैरेलल, दोनों पैरेलल हैं. फोर्सेस नॉट एक्टिंग इन सेम लाइन. इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है. इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है. विल फॉर्म अ कपल. लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा. विल फॉर्म अ कपल एंड मूवमेंट ऑफ कपल और टॉर्क, that is force into perpendicular distance between line of action of forces. टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स into perpendicular distance between line of action of forces. तो फोर्स हो गया QE, और ये देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हुई दोनों की लाइन ऑफ एक्शन में. दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और ये होगी 2L sin थीटा. इस ट्राइंगल में देखो ये थीटा एंगल ये भी होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज. साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 2L. तो यहां से परपेंडिकुलर 2L sin थीटा. और Q इंटू 2L, कहीं भी Q इंटू 2L आए तो उसकी जगह P रख सकते हो. तो टॉर्क हो जाएगा PE sin थीटा. काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है ये. टॉर्क इज PE sin थीटा. P डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा एक्सिस ऑफ डाइपोल मेकिंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको अगर वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला लिखने को बोले तो टॉर्क वेक्टर P वेक्टर क्रॉस E कर दोगे, क्योंकि A क्रॉस B जो है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा होता है. तो A क्रॉस B. तो इस समय इतना टॉर्क लगेगा. व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल? बताओगे भाई इस समय नेट फोर्स कितना लग रहा है डाइपोल पे? 0. क्योंकि एक फोर्स राइट में है
एक फोर्स लेफ्ट में है, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे और इक्वल वैल्यू है तो जीरो आएगा, नेट फोर्स जीरो। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिससे तुम्हें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलते हैं। If dipole is parallel to field, ये सिचुएशन है। अब देखो पैरेलल टू फील्ड कभी कभी बनाने को कह देगा, तो पैरेलल टू फील्ड का मतलब है डाइपोल मूवमेंट पैरेलल होना चाहिए, पी पैरेलल होना चाहिए। और जब पी तुम्हारा राइट में आ रहा है तो इधर का चार्ज माइनस क्यू होगा और इधर का चार्ज प्लस क्यू होगा। ये नहीं जल्दी में इधर प्लस कर दिया इधर माइनस कर दिया, फिर एंटी पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल होने का मतलब फील्ड का डायरेक्शन, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए, देन इट विल बी पैरेलल। और पैरेलल हुआ, ये सॉरी ई है, तो थीटा जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क पीई साइन जीरो, टॉर्क जीरो होगा इस समय, नो टॉर्क विल एक्ट एंड ऑल्सो नेट फोर्स इज जीरो। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्वेश्चन यहां से इस तरह फ्रेम करेगा, इन विच ओरिएंटेशन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। किस ओरिएंटेशन में डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो लिखोगे व्हेन डाइपोल मूवमेंट इज पैरेलल टू फील्ड और थीटा इज जीरो, कुछ भी लिखो। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब कि अगर तुम इसको डिस्टर्ब करोगे अपनी पोजीशन से तो ये वापस रिटर्न करके उसी पोजीशन में आ जाएगा। इफ डाइपोल इज एंटी पैरेलल टू फील्ड, अब डाइपोल एंटी पैरेलल है फील्ड के, तो डाइपोल मोमेंट जो है वो फील्ड के अपोजिट बनाओगे। ये हो गया, पहले डाइपोल मोमेंट बना लिया करो, मिस्टेक नहीं होगी। फिर इधर निगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा, और थीटा इस केस में 180 हो जाएगा। पीई साइन 180, साइन 180 की वैल्यू जीरो, जीरो, साइन 180 जीरो। फिर देखो टॉर्क जीरो आया, नेट फोर्स भी जीरो, लेकिन इस बार ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। इस बार अगर डाइपोल को डिस्टर्ब करके छोड़ दोगे तो ये वापस इसी पोजीशन में नहीं रिटर्न करेगा, दूसरी पोजीशन में स्टेबल वाले में चला जाएगा। देखो दिखाते हैं, इसको तुमने स्लाइटली डिस्टर्ब किया, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पे फोर्स अपोजिट टू द फील्ड और पॉजिटिव पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तुमने इसको यहां से ये पोजीशन में लाए और छोड़ दिया तो ये यूं घूमता चला जाएगा, दूसरी पोजीशन में पहुंच जाएगा, वापस नहीं आया, एंड दैट्स व्हाई इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करेगा, इन विच ओरिएंटेशन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा जब डाइपोल मूवमेंट एंटी पैरेलल होगा या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। फिर एक क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है, नाउ इफ डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड,
ये सिचुएशन दे दी उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर है, थीटा 90 हो गया इस बार, टॉर्क पीई साइन 90, और साइन 90 1 होता है, और 1 साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो इस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा P इंटू ई। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होगा, इन विच ओरिएंटेशन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क। तो जब वो परपेंडिकुलर होगा। तो इन 3 पॉइंट से जनरली एक क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। Then next, electric field at a point due to an electric dipole। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। इस हेडिंग से पहले एक पॉइंट और लिख लो। अभी तक तुमने ये देखा था कि हर केस में नेट फोर्स डाइपोल पे 0 आ रहा था। मतलब अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है और किसी भी ओरिएंटेशन में हो, नेट फोर्स 0 था। लेकिन एक केस ऐसा होता है कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड में सिचुएटेड होगा और उस पे नेट फोर्स लगेगा, और वो सिचुएशन तब होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी। अगर यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है तो E की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो एक फोर्स हो जाएगा Q इंटू E1 और दूसरा फोर्स हो जाएगा Q इंटू E2, और जब माइनस करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी, फिर 0 नहीं आएगी। तो पॉइंट लिख लो, इफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल is situated in non-uniform electric field, then it will experience net force। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अंडरलाइन कर देना। अगर डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर नेट फोर्स एक्ट करेगा, और जब तक वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा फोर्स 0 रहेगा। जैसे ये है, ये डाइपोल है, प्लस Q माइनस Q, इस पे फोर्स जो लगेगा Q इंटू E1 होगा, और इस पे जो फोर्स लगेगा Q इंटू E2 होगा, क्योंकि तो यहाँ फील्ड कुछ और है, यहाँ कुछ और है। अब अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस नहीं आएगा, वो 0 नहीं आएगा, तो नेट फोर्स लगेगा। सर हाँ, तो वो पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा जो बोला था? इफ यस सर। डाइपोल is situated in non-uniform electric field, if dipole is situated in non-uniform electric field, then it will experience net force। ओके सर। अब हम डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और इसमें पहला जो डेरिवेशन है एंड ऑन पोजीशन और एट एनी पॉइंट
ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये 3 डेरिवेशन है तुम्हारे पास, टॉर्क, एंड ऑन पे और ब्रॉड साइड, इनमें से घूम फिर के एक तो आ ही जाता है और फिर दूसरे से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। तो एंड ऑन पोजीशन या एक्सिस, जैसे ये डाइपोल है तुम्हारे पास, -q +q, डाइपोल की लेंथ 12 और सेंटर से पॉइंट जो है वो एक्सिस पे लाई कर रहा है, यहां पे लाई कर रहा है या यहां पे लाई कर रहा है। तो पॉइंट एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस r है, सेंटर ऑफ द डाइपोल से लेते हैं। अब जैसे न्यूमेरिकल किया था बिल्कुल उसी तरह करना है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये -q भी प्रोड्यूस करेगा और ये +q भी फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसको B पॉइंट ले लो, इसको A पॉइंट ले लो। इस पॉइंट पे ये चार्ज अपनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये अपनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और दोनों फील्ड निकाल के उनका वेक्टर सम लो, जैसे कल हमने न्यूमेरिकल में बताया था। बताओ पॉजिटिव की फील्ड किस डायरेक्शन में होती है? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फील्ड का क्या डायरेक्शन होता है? अवे फ्रॉम चार्ज। अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इस पॉजिटिव की जो फील्ड होगी पॉइंट पे अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, तो EA इधर को हो गया, और निगेटिव की जो फील्ड होती है वो किधर होती है? टूवर्ड्स द चार्ज। तो इस निगेटिव की फील्ड इधर को हो गई, EB। और जब दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट, तो उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू +q चार्ज, इसकी फील्ड यहां पर, और फील्ड का फॉर्मूला है 1/4πε0 q अपॉन r², और डिस्टेंस लेनी है इस चार्ज से पॉइंट तक। ये डिस्टेंस चाहिए तुम्हें, यहां तक r है और ये l है, ये आधा l है और ये आधा l है। तो ये डिस्टेंस जो आएगी चार्ज और पॉइंट के बीच में, r में से l को माइनस कर दो, r - l का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन अवे हो गया। Then electric field at P due to -q चार्ज। अब इसकी फील्ड वहां पे निकालो, तो EB हो जाएगा 1/4πε0 चार्ज Q, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस R और ये L, ये हो गया। न्यूमेरिकल भी ऐसे ही किए जाते हैं। अब नेट फील्ड निकालनी है, तो दोनों अपोजिट हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े में से छोटे को। तो ये ग्रेटर होगा EA - EB, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, इसका ज्यादा डिनोमिनेटर है तो ये कम होगी। 1/4πε0 r - l का होल स्क्वायर
आर प्लस एल का होल स्क्वायर, कॉमन ले लो, एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, आर माइनस एल होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल होल स्क्वायर। तो ऊपर आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, क्योंकि बाहर माइनस साइन है, और इन दोनों का प्रोडक्ट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, ये एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर कैंसिल। टू आर एल प्लस 2RL, 2 इंटू 2RL, और Q इंटू 2 इंटू L P होता है, और 2R बचा है, तो 2PR आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। This is the electric field at any point in end-on position। कभी कभी फॉर्मूला ही लिखने को कह देता है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, कभी डिराइव करने को कह देगा। This is the electric field due to dipole in end-on position। अब न्यूमेरिकल में ज्यादातर वो स्मॉल डाइपोल बोलेगा, और स्मॉल डाइपोल एल जो है मच लेस देन आर। अगर डाइपोल की लेंथ आर एल जो है काफी आर से कम है, जैसे ये मिलीमीटर में डिस्टेंस है और ये मीटर में है, तो एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दोगे तो ई हो जाएगा 1/4πε0 2PR आर की पावर 4, एल को नेग्लेक्ट कर दोगे एल स्क्वायर को, तो फाइनली 1/4πε0 2P/R3। सही, एक बार फिर से बता दें। ये वाला फॉर्मूला देखो, 2PR/R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर लेंथ डाइपोल की बहुत स्मॉल है कंपेयर टू जो डिस्टेंस ले रहे हो, तो एल स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर के कंपेरिजन में, तो एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो तो आर की पावर 4 हो गया, और वो आर की पावर 4 जब लोगे तो एक आर कैंसिल होके R³ दे देगा, तो ये स्मॉल डाइपोल के लिए यूज कर लोगे। कोई कंफ्यूजन? नो सर। यहां से तुम्हें रिजल्ट ये मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ होता है, जबकि पॉइंट चार्ज की वजह से
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था, और डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर कहें कि डाइपोल से पॉइंट की डिस्टेंस को डबल कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ भाई। सर 8 टाइम्स कम हो पॉइंट की 1/8 डिस्टेंस को कम हो डबल कर दिया तो फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ बोलो। सर 8 टाइम्स कम हो जाएगी। 8 टाइम्स कम हो जाएगी, क्योंकि 2 की पावर 3 लगेगा, तो 1/8 टाइम्स हो जाएगी। और जबकि पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस को डबल करोगे तो फील्ड जो है 1/4 हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि पॉइंट चार्ज की फील्ड, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इसको यूज करा सकते हैं। पॉइंट चार्ज की फील्ड जो है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और डाइपोल की फील्ड आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन लिखो। ये जो यहां पर फील्ड आएगी इसका डायरेक्शन क्या होगा? कौन सी फील्ड बड़ी है? ईए बड़ी है कि ईबी? ये ए ग्रेटर है। तो जब अपोजिट होते हैं वेक्टर तो बड़े वाले का डायरेक्शन डोमिनेट करता है, तो नेट फील्ड का ये डायरेक्शन आएगा। और डाइपोल मूवमेंट देखो निगेटिव से पॉजिटिव ये है, तो जिधर को डाइपोल मूवमेंट उसी डायरेक्शन में फील्ड। तो राइट डाउन, इन एंड ऑन पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज in the direction of dipole moment. एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में होगी। इधर को डाइपोल मूवमेंट, अगर राइट में डाइपोल मूवमेंट है तो फील्ड भी राइट में, अपवर्ड है डाइपोल मूवमेंट तो फील्ड भी अपवर्ड। इस तरह से तुम डायरेक्शन मार्क करोगे। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था ये। देन दूसरा पॉइंट यहां पे होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। दोनों में से एक डेरिवेशन के चांसेस रहते हैं। ठीक से देख लेना, अगर एंड ऑन में ब्रॉड साइड कर दिया या ब्रॉड साइड में एंड ऑन कर दिया तो नंबर 0 मिलेगा। ठीक से देख लेना क्या पूछा है। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ऑन इक्वेटोरियल लाइन, सब एक ही चीजें हैं। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले या इक्वेटोरियल लाइन बोले, सब एक ही चीज है। ये 9 माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, लेंथ 2l जैसे लेते आए हैं, ये ए, ये बी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो कि लाइन को बाइसेक्ट करेगा और उसके परपेंडिकुलर होगा। ये एल, ये एल, और सेंटर से डिस्टेंस फिर आप ले ली पॉइंट की। पिछली बार भी सेंटर से पॉइंट आर डिस्टेंस पे था, इस बार भी सेंटर से आर डिस्टेंस पे। ये पॉजिटिव अपनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और पॉजिटिव की फील्ड होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये ईए हो गया। और निगेटिव की फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज होती है, तो ये ईबी हो गया।
पॉजिटिव की फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, तो चार्ज से अवे बना दी, नेगेटिव की टुवर्ड्स द चार्ज तो चार्ज की तरफ बना दी। पॉजिटिव की फील्ड 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस ये है, पाइथागोरस से ये डिस्टेंस आएगी √r² प्लस l², और इसका होल स्क्वायर, तो r² प्लस l²। फिर B की फील्ड फिर वही डिस्टेंस है, अब क्या करोगे, इनको ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, पाइथागोरस क्या लगाओगे? सर रिजॉल्व करेंगे पहले। ना तो ये 90 पे है, ना ये सेम डायरेक्शन में है, ना ये अपोजिट है, इनको रिजॉल्व कर दो। तो इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में, ये एंगल थीटा ले लो, तो ये थीटा होगा, जिस पे कंपोनेंट पे एंगल होता है वो कॉस के साथ लिखते हैं, और दूसरे वाले को साइन के साथ लिखते हैं। इसका काम खत्म। ये थीटा तो ये भी थीटा, इसका ऑल्टरनेट ये थीटा, तो एक्स कंपोनेंट ये हुआ, वाई ये हुआ, इसमें ये हो गया EB cos थीटा, और ये हो गया EB sin थीटा। इस तरह से तुमने रिजॉल्व कर दिया, इसका काम खत्म। चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट, तो कैंसिल ईच अदर। EA sin थीटा और EB sin थीटा दोनों की वैल्यू क्योंकि सेम है, EA और EB की वैल्यू, तो EA sin थीटा EB sin थीटा इक्वल हैं, अपोजिट हैं, ये दोनों कैंसिल कर गए, और ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे। तो नेट फील्ड एट P EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, इसको तुम लिख सकते हो ट्वाइस EA cos थीटा, क्योंकि दोनों बराबर वैल्यू हैं, तो EB की जगह EA कर सकते हो। अब पुट करो वैल्यू, EA की वैल्यू 1/4πε0 r² प्लस l², और cos थीटा इससे देख लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज L अपॉन √r² प्लस l²। आज के तीनों डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। 2QLP हो गया 1/4πε0 P, ये 1 पावर है, ये हाफ पावर है, तो r² प्लस l² पावर 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल in broadside on position or at any point on perpendicular bisector or at any point on equatorial line. Then अगर for small dipole की बात करें
L मच लेस देन R, तो L को नेग्लेक्ट करो, 1/4πε0 R क्यूब हो जाएगा। ये L हट जाएगा, 2 पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, R क्यूब बच गया। ये स्मॉल डाइपोल की अगर बात करें न्यूमेरिकल में जनरली वो स्मॉल डाइपोल बोलेगा तुमसे, तो ये फॉर्मूला, नहीं तो इससे कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाती है। हाँ बोलो। न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला याद करना है नहीं, स्मॉल इसमें डायपोल के दूसरे वाले। ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके भी दोनों याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी अब ये करता है कि वो डेरिवेशन ना पूछ के तुमसे कहेगा राइट डाउन द फॉर्मूला ओनली, तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल ओके में तो सर। फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, तुम्हें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसके न्यूमेरिकल डायरेक्ट होते हैं तो फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक, ओके सर। अच्छा डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन, ये दोनों लेफ्ट में है तो नेट फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, और डाइपोल मूवमेंट निगेटिव से पॉजिटिव राइट में है। डाइपोल मूवमेंट के टर्म में डायरेक्शन बताते हैं। डाइपोल मूवमेंट राइट में और फील्ड आ रही है लेफ्ट में। अगर अब मीटिंग ओवर हो जाएगी तो फिर क्लास खत्म हो जाएगी, फिर रीजॉइन नहीं करना। तो राइट डाउन पैरेलल टू एक्सिस ऑफ डाइपोल, देखो ये डाइपोल की एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल टू एक्सिस ऑफ डाइपोल बट अपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट। जिधर को डाइपोल मूवमेंट है राइट में तो ये लेफ्ट में होगा, और डाइपोल मूवमेंट लेफ्ट होता तो ये राइट में होता। पैरेलल टू एक्सिस ऑफ डाइपोल बट अपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट। यहां तक का पूरा चैप्टर जो है प्रिपेयर करके आओगे नेक्स्ट टर्न पे। वी विल डू न्यूमेरिकल्स, ऑल सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट? प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तभी क्वेश्चन करने में मजा आएगा। हाँ सर, मैग्नेटिज्म में जो डेरिवेशन है वो वाली एक्सिस ऑफ कॉइल पे एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक कॉइल फील्ड नहीं वाली। आती, नहीं वो नहीं आती, और शायद हट भी गई है, हमें लग रहा है। ठीक है सर, हाँ, सर परसों छुट्टी कर दीजिए। परसों क्या है? ट्यूसडे है, तब तो एग्जाम हो खत्म जाएगा। रहा है सर फिजिक्स का। हाँ सर, तभी तो एक दिन फिजिक्स सर एक दिन की छुट्टी तो दीजिए। चलो देख, कर दिया परसों छुट्टी। चलो थैंक यू सर। आज बहुत पढ़ा दिया ना मैंने, तो अगली बार नेक्स्ट टर्न पे प्रिपेयर करके आना। इस चैप्टर के ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम